हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं कौशल कुमार आप सभी लोग को कौशल मैथमेटिक्स स्किल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के त्रिकोणमिति जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो क्लास 11 के त्रिकोणमिति में आप सभी लोग को एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड जितने सारा फार्मूला था, चाहे जितना भी कॉन्सेप्ट था, आप लोग को सभी फार्मूला का और सभी कॉन्सेप्ट का वीडियो बना करके यही चैनल पर अपलोड किया हुआ है। और साथ ही साथ एक बात और कि उस एक्सरसाइज का प्रत्येक सवाल को है ना, प्रत्येक सवाल बना करके भी हम इस चैनल पर आप लोग के लिए अपलोड कर दिए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, ताकि ये वीडियो भी आप लोग को है ना अच्छा से समझ में आए, ठीक है ना। तो चलिए ये वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का ही फॉर्मूला पढ़ेंगे, मगर अगला एक्सरसाइज के लिए पढ़ने वाले हैं ना, जो हम लोग को एक्सरसाइज 3.3 बनाना है ना, वही एक्सरसाइज के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। चाहे उससे आगे के एक्सरसाइज का कितने सारा फॉर्मूला है, सारा एक्सरसाइज का यानी 3.3 के बाद वाला एक्सरसाइज है ना, चाहे 3.3 जो एक्सरसाइज हम लोग को पढ़ना, चाहे 3.3 के आगे के एक्सरसाइज जो हम लोग को पढ़ना है, सवाल को बनाना है, सोल्व करना है, यानी उस सभी एक्सरसाइज के लिए कितना फार्मूला है, चाहे उस सभी एक्सरसाइज के लिए उस एक्सरसाइज से रिलेटेड कितने सारे फार्मूले हैं, सब फार्मूला को हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले समझने वाले हैं। तो यही इस वीडियो में आप लोग को सब सारा फार्मूला आप लोग को बताया जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज के प्रत्येक एक्सरसाइज को जिस तरह से हम इसके पहले वाले एक्सरसाइज के प्रत्येक सवाल को सोल्व किए हैं, उसी तरह से आप लोग को आगे के एक्सरसाइज के भी प्रत्येक सवाल को सोल्व करके आप लोग के लिए यही चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बताने वाले हैं क्या। तो यहाँ पर जो हम लोग को अब आगे का फार्मूला जो पढ़ना है, वो उसका टॉपिक क्या है, टॉपिक जैसे लिखा हुआ है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, है ना। यानी कहने का मतलब है ना कि हम लोग वही त्रिकोणमितीय फंक्शन का वैसा फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। अगर वही त्रिकोणमितीय फंक्शन, वो त्रिकोणमितीय फंक्शन अगर क्या रहे, दो एंगल के योग के साथ रहे, चाहे दो एंगल के अंतर, यानी डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर के साथ रहे, तो उसका किस किस तरह का फार्मूला बनेगा, वही हम लोग फार्मूला को सीखने जा रहे हैं। और इस वीडियो में केवल आप लोगों को सारा फार्मूला आप लोगों को याद कराया जाएगा और समझा दिया जाएगा, और ये सभी फार्मूला को प्रूव भी किया जाएगा, है ना, सिद्ध भी करेंगे। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ये सब फार्मूला सिद्ध करें तो हम सिद्ध भी करेंगे, है ना। तो चलिए सिद्ध के लिए अगर चाहते हैं, अगर आप लोग ये सभी फार्मूला को हम प्रूव करें, तो इसके लिए आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा। तो चलिए ये फार्मूला को एक बार देख लेते हैं कितना फार्मूला है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, सबसे पहला फार्मूला है आपका cos a plus b बराबर क्या होता है, cos a plus b बराबर cos a into cos b माइनस sin a into sin b, है ना। यानी ये मेन फार्मूला है आपका, यानी जो है ना, जो मान लीजिए कि अगर आप लोग को प्रूफ करेंगे तो ये फार्मूला आप लोग को बस याद रखना पड़ेगा। बाकी के फार्मूला यही फार्मूला के सहायता से, यानी बाकी के फार्मूला अगर सिद्ध करेंगे तो यही फार्मूला के हेल्प से हम सिद्ध करेंगे, है ना। तो चलिए इस वीडियो में केवल आप लोग को सारा फार्मूला बता दे रहे हैं ना, कि किस किस तरह का फार्मूला होता है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहला फार्मूला क्या है, cos a plus b बराबर cos a into cos b माइनस sin a into sin b। दूसरा फार्मूला है आप लोग का cos a minus b बराबर cos a into cos b प्लस sin a into sin b, है ना। इस तरह से हम लोग फार्मूला को पढ़ेंगे और याद करेंगे, है ना। तो तीसरा फार्मूला क्या हो गया, ये हो गया cos a minus b का cos a into cos b प्लस sin a into sin b। तीसरा फार्मूला आप लोग का sin a plus b बराबर फार्मूला क्या होता है, sin a plus b बराबर होता है sin a into cos b प्लस cos a into sin b, है ना। चौथा फार्मूला है आपका sin a minus b बराबर sin a into cos b माइनस cos a into sin b, है ना। तो अब आगे पांचवा है आपका tan a plus b बराबर tan a plus tan b बटा 1 minus tan a into tan b, है ना। tan a minus b बराबर tan a minus tan b बटा 1 plus tan a into tan b, है ना। तो इस तरह से हम लोग को पढ़ के याद करना है फार्मूला को। और यहाँ पर शायद आप लोग को थोड़ा सा चमक रहा होगा, तो यहाँ पर एक बार और रिपीट हम कर देते हैं। जैसे sin a plus b है, ठीक ना, sin क्या है, a plus b बराबर है, उसके बाद sin a into cos b प्लस cos a into
sin b, ठीक है। तो अब आगे देखिए, अब आगे का फॉर्मूला क्या, tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू क्या, tan b, ठीक है। अब आगे देखिए cot a प्लस b बराबर है cot a इंटू cot b माइनस 1 बटा cot b प्लस cot a, है ना। अब आगे का फॉर्मूला cot a माइनस b बराबर क्या है, cot a इंटू cot b प्लस 1 बटा cot b प्लस cot a, है ना। यहाँ पर आप लोग को एक बात बता दें, a b के जगह पर हम लोग x y भी रख सकते हैं ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि a b की जगह पर आप लोग x y रखें, चाहे कोई भी ABCD के कैपिटल लेटर रख करके आप लोग इस फार्मूला को लिख सकते हैं ना, समझ रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि a और b ही रहेगा, यहाँ पर हम लोग x और y रख के भी फार्मूला को क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि इसके बराबर होता है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो cot a माइनस b बराबर क्या बताएं, cot a इंटू cot b प्लस 1 बटा cot b प्लस cot a, ठीक है। अब आ जाइए, ये हो गया cot यानी a प्लस b और a माइनस b वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए। तो अब देखिए cot 2a cos 2a है ना, क्या है मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है, इसको मल्टीपल एंगल भी हम लोग बोलते हैं। cot 2a cot 3a ऐसे करके रहेगा, है ना। ये तो यहाँ नॉर्मल नंबर फॉर्मूला क्या है, cos 2 है ना। तो cos 2a बराबर होता है सबसे पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, है ना। फिर से cos a का ही, है ना। फिर से दूसरा यानी आगे का भी फॉर्मूला क्या है, cos 2a बराबर, है ना, cos 2a बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। फिर से cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, है ना। एक और फॉर्मूला cos 2a का, cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, है ना। तो cos 2a का फॉर्मूला कितना फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूला है cos 2a का, है ना। तो आप लोग को बढ़िया से याद रखना है। अब देखिए आगे का फॉर्मूला क्या है, आगे का फॉर्मूला sin 2a बराबर है आपका 2 sin a into cos a, है ना। अब आगे क्या है, sin 2a बराबर एक और फॉर्मूला है 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो अब आगे देखिए 15 tan 2a बराबर ये 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a, है ना। अब आगे cot 2a बराबर भी क्या होता है, cot 2a बराबर cot स्क्वायर a माइनस 1 बटा 2 cot a, है ना। अब आगे देखिए ये फिर से sin 3a, है ना, ये मल्टीपल एंगल में ही आता है, यानी sin 3a बराबर क्या 3 sin a माइनस 4 sin QA, है ना। ये sin 3a बराबर फॉर्मूला होता है। और देखिए sin 3a के सामने ही यानी sin 3a बराबर जो फॉर्मूला है 3 sin a माइनस 4 sin QA, इसके सामने एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ से हम लोग यही फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यानी sin QA बराबर, है ना। तो sin QA बराबर यही फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं क्या, यानी sin QA बराबर 1/4 इंटू 3 sin a माइनस sin 3a, है ना। उसी तरह से cos 3a बराबर फॉर्मूला है 4 cos QA माइनस 3 cos a, है ना। अब यही फॉर्मूला से हम लोग cos QA बराबर भी लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला की हेल्प से क्या लिख सकते हैं, cos QA बराबर 1/4 इंटू 3 cos a प्लस cos 3a, है ना। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan QA बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, है ना। ये किसके बराबर हुआ, tan 3a बराबर फॉर्मूला क्या है 3 tan a माइनस tan QA बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब देखिए आगे का फॉर्मूला है cot 3a बराबर cot QA माइनस 3 cot a बटा 3 cot स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। यानी अब आगे का फॉर्मूला देखिए, अगला फॉर्मूला क्या है sin a प्लस b, है ना, sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b बराबर, है ना। ये फॉर्मूला किससे लिखा गया है, यानी ये दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, ये दोनों फॉर्मूला के हिंट लेकर के वो फॉर्मूला लिखा गया है, यानी sin a प्लस b और sin a माइनस b, है ना, और cos a प्लस b और cos a माइनस b का हिंट लेकर के यही फॉर्मूला को क्या किया है, यही फॉर्मूला की हिंट लेकर के फॉर्मूला लिखा गया है ना। यानी कहने का मतलब है ना कि sin a प्लस b और sin a माइनस b को मल्टीप्लाई करिएगा तो मल्टीप्लाई होकर के इसके बराबर जो फॉर्मूला बनेगा क्या आएगा, sin स्क्वायर a माइनस cos sin स्क्वायर b, है ना, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। उसी तरह से आप लोग क्या करते हैं कि cos a प्लस b और cos a माइनस b को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी एक फॉर्मूला बनता है,
क्या cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, है ना। तो ये फार्मूला आप लोग को इतना हम समझा दिए, ये फार्मूला आप लोग को प्रूव भी किया जाएगा, ठीक ना। तो एक बार आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिए, और भी कुछ फार्मूला बच रहा है उसको भी हम बता लेते हैं, उसके बाद एक एक फार्मूला हम सिद्ध भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो को स्किप करके इसको आप लोग याद कर सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम हट गए हैं। चलिए देखिए अब आगे का फार्मूला क्या है। अब आगे का फार्मूला जो है 23वां नंबर फार्मूला, यानी sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b बराबर 2 sin a into cos b। यानी कहने का मतलब है कि जो अभी आप लोगों को फार्मूला बताया, यानी sin a प्लस b sin a माइनस b बराबर जो फार्मूला होता है, वही दो फार्मूला को अगर जोड़ दिया जाए तो फार्मूला क्या बन जाएगा, यानी 2 sin a into cos b, ठीक है। उसी तरह से sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b बराबर क्या बन जाएगा, 2 cos a प्लस sin b, है ना। यानी 2 cos a प्लस sin b। शायद यहाँ पर चमक रहा होगा, तो यहाँ पर ध्यान से एक बार और रिपीट हम कर देते हैं, क्या sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b बराबर होता है 2 sin a into cos b, ठीक है। उसी तरह से sin a प्लस b को और माइनस sin a माइनस b को, यानी कहने का मतलब है कि sin a प्लस b का जो फार्मूला होता है और sin a माइनस b का जो फार्मूला होता है, तो sin a प्लस b के फार्मूला में से sin a माइनस b के फार्मूला अगर घटा दिया जाए तो फार्मूला बनेगा 2 cos a प्लस क्या sin b, ठीक है। तो समझ गए इसको। अब देखिए 25वां नंबर उसी तरह का फार्मूला है, cos a प्लस b बराबर cos a माइनस b, है ना। cos a प्लस b और cos a माइनस b के फार्मूला को अगर जोड़ दिया जाए तो उसके बराबर बनेगा 2 cos a into cos b, है ना। और अगर cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b वाला फार्मूला को अगर जोड़ दिया जाए तो बनेगा फार्मूला आपका 2 sin a into sin b, है ना। तो इसी तरह से हम लोग फार्मूला ये इस तरह से बन जाएगा, है ना। अब देखिए इसके आगे का फार्मूला क्या है, यही फार्मूला के हेल्प से और भी इस तरह के देखिए जो नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, यही फार्मूला के, है ना, हिंट लेकर के ये भी फार्मूला लिखा हुआ है ना, यही फार्मूला के हिंट लेकर के ये भी फार्मूला जो लिखा हुआ है, यही फार्मूला का हिंट लेकर के लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिख दिए हैं, नीचे का फार्मूला में जो ये फार्मूला को हिंट लेकर के फार्मूला जो लिखा गया है, तो ये किस तरह से लिखा गया है, यहाँ पर लिखा हुआ कि यह फार्मूला में, है ना, यही फार्मूला में, यह फार्मूला में कहने का मतलब क्या है, यही फार्मूला, ये सब जो फार्मूला है ना, यही फार्मूला में हम क्या करें, जो a प्लस बी a माइनस बी है ना, तो a प्लस बी के जगह पर c ले लिए, a प्लस बी के जगह पर अगर c लिख देते हैं और a माइनस बी के जगह पर d रख देते हैं, रख दे तो, है ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, sin c प्लस sin d बन जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग ये करें, यानी यही सब फार्मूला में a प्लस बी के जगह पर c और a माइनस बी के जगह पर d रख दें, तो ये क्या फार्मूला बनेगा, ये बन जाएगा आपका sin c प्लस sin d बराबर 2 sin c प्लस d by 2 into cos c माइनस d by 2, है ना। ये वाला फार्मूला के आधार पर समझ रहे हैं। उसी तरह से sin c माइनस sin d बराबर बन जाएगा 2 cos c प्लस d by 2 into sin c माइनस d by 2, है ना। तो ये सब जो फार्मूला, ये वाला फार्मूला जो लिखा हुआ है ना, यही फार्मूला के हिंट लेकर के, है ना, ये वाला फार्मूला लिखा गया है ना, ये वाला फार्मूला को लिखे हैं, यानी a प्लस b के जगह पर c रख दीजिए और a माइनस b के जगह पर d रख के यही फार्मूला को लिखते हैं, तो इस तरह से ये फार्मूला लिखाएगा, है ना। उसी तरह से अब आगे देखिए आगे का फार्मूला क्या है, जैसे cos c प्लस cos d बराबर क्या लिखाया, cos c प्लस cos d, है ना। जैसे cos c, यहाँ पर देखिए cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b बराबर क्या है, 2 cos a into cos b, है ना। तो उसी तरह से यानी a प्लस b के जगह पर c लिख दिए हैं और a माइनस b के जगह पर d लिख दिए हैं, तो ये फार्मूला क्या बन गया है, यही फार्मूला को हम लोग इस तरह से दूसरा रूप में क्या लिख दिए, यानी cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d by 2 into cos c माइनस d by 2। उसी तरह से cos c माइनस cos d बराबर, है ना, बराबर क्या है, 2 sin c प्लस d by 2 into sin c d माइनस c by 2, है ना। इसको c माइनस d लिखना चाहते हैं तो माइनस आगे लगा दीजिए, है ना, तो c माइनस d हो जाएगा, तो ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं, है ना। तो ये फार्मूला भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा, इसका भी काम आएगा, है ना, इसका भी काम आएगा जब हम लोग एक्सरसाइज के सवाल को सोल्व करेंगे, तो इसका भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब आगे का फार्मूला देखिए, अब आगे का फार्मूला क्या है, इसको सब मल्टीपल एंगल
यह सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है, इसको हम लोग बोल सकते हैं। इस तरह से जो फॉर्मूला बना है ना, सब मल्टीपल एंगल में बना है फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम लोग कौन फॉर्मूला बोल रहे हैं, इसको फॉर्मूला आप लोग बोल सकते हैं कौन फॉर्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब मल्टीपल एंगल में जो फॉर्मूला बना है, तो इसमें हम लोग क्या किए हैं, a के जगह पर, a के स्थान पर क्या रख दीजिए, a/2 अगर रख देते हैं तो जो आपका sin 2a बराबर जो फॉर्मूला होता है, अभी आप लोग बताएं, है ना, sin 2a बराबर क्या होता है, 2 sin a into cos a होता है। तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a के जगह पर अगर a/2 रख दे तो 2 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, सिर्फ हो जाएगा आपका sin a, है ना। तो sin a बराबर क्या आ जाएगा, sin a बराबर फॉर्मूला लिखा जाएगा 2 sin into a/2, है ना, 2 sin a/2 इसे पढ़ेंगे 2 sin a/2 into cos a/2, है ना। उसी तरह से देखिए cos 2a बराबर जो फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a, है ना। अगर यही cos 2a के जगह पर क्या रख दे, a/2 रख दे, तो ये हो जाएगा cos a, और cos a बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर a/2 minus sin स्क्वायर a/2। उसी तरह से ये भी ये वाला भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a minus 1 है, तो ये भी cos a बराबर जब बनेगा तो cos a बराबर क्या लिखाएगा, 2 cos स्क्वायर a a/2 minus 1, क्या 2 cos स्क्वायर a/2 minus 1, है ना। उसी तरह से ये फॉर्मूला बन गया cos a बराबर 1 minus 2 sin स्क्वायर a/2, है ना। उसी तरह से आ जाइए tan 2a बराबर जो फॉर्मूला होता है tan 2a बराबर 2 tan a बटा 1 minus tan स्क्वायर a। अगर यही हम लोग 2a की जगह पर a/2 रख देते हैं तो tan a बराबर फॉर्मूला बन जाएगा, tan a बराबर क्या बन जाएगा, यानी 2 tan a/2 बटा 1 माइनस, है ना, tan स्क्वायर a/2। इस तरह से याद करना है आप लोग को। अब आगे देखिए sin 2a बराबर जो फॉर्मूला होता है 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब यही 2a के जगह पर क्या रख देते हैं, a/2 रख देते हैं, तो sin a बराबर एक अलग फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, sin a बराबर 2 tan a/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। यहाँ a क्या रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है, 2 लिखना भूल गए थे। अब आगे देखिए cos 2a बराबर tan स्क्वायर यानी 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, है ना। ये भी एक cos 2a बराबर होता है फॉर्मूला, है ना। तो अगर यही cos 2a के जगह पर हम लोग a/2 रखेंगे तो ये फॉर्मूला में भी चेंजिंग आ जाएगा। क्या चेंजिंग आएगा, चेंजिंग आएगा आपका cos a बराबर लिखा जाएगा यानी 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, है ना। तो ये काफी सिंपल है, आप लोग भी खुद से भी लिख सकते हैं इसको। अब देखिए उसी तरह से cos 2a बराबर क्या होता है, cot 2a, क्या है, cot 2a बराबर क्या है, cot स्क्वायर a minus 1 बटा 2 cot a, है ना। cot 2a बराबर होता है, तो यही cot 2a में आप लोग क्या करते हैं, cot 2a के जगह पर a/2 रख देते हैं, यानी a के जगह पर, तो आपका cot a बराबर ही फॉर्मूला बन जाएगा, क्या, cot स्क्वायर a/2 minus 1 और 2 cot a/2, ठीक है। तो इतना ही सारा फॉर्मूला है आप लोग को। अगर और भी दो तीन फॉर्मूला और है, जैसे कि sin a plus b plus c बराबर क्या होता है, tan a plus b plus c बराबर क्या होता है, वो भी फॉर्मूला होता है, मगर वो फॉर्मूला को उतना यूज नहीं है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो में बता देंगे, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही फॉर्मूला, यानी इतना ही फॉर्मूला आप लोग को पढ़ना है। जो एक्सरसाइज 12 आप लोग को करना है ना 3.3 3.4, तो एक्सरसाइज को 12 हम लोग करेंगे तो इतना ही फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, है ना। यही सब फार्मूला में से जो भी फार्मूला काम आने वाला है, यही सब फार्मूला का काम आएगा, यही सब फार्मूला हम लोग को, यही सब फार्मूला के सहायता से, यानी वो दोनों एक्सरसाइज के सवाल को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप लोग अगर एक बार इसको नहीं देखे तो बढ़िया से एक बार देख लीजिए, हम हट जाते हैं, और इसको आप लोग खुद से भी वीडियो को स्किप करके याद करिए, नोट करिए, है ना, नोट करके याद करना है इसको सारा फार्मूला को। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी सब जितना फार्मूला था बता दिए। अगले वीडियो में हम आप लोगों को एक्सरसाइज के सवाल बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए धन्यवाद।